हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं ये वीडियो है वो बाल विकास से है। जो भी लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो है। इसमें बाल विकास की अवस्थाएं जो है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही अवस्था को पढ़ेंगे, सिर्फ शैशव अवस्था को डिटेल में ही पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में अगर शैशव अवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो फ्रेंड, अगर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं में पढ़ेंगे। तो बाल विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। तो बाल विकास जो है, जो बच्चों की विकास की प्रक्रिया है, वो जन्म से पूर्व, दैट मीन्स कहने का मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से ही उसके विकास की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, और किसी न किसी रूप से यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी रूप में, मतलब जन्म होने से पहले से लेकर मृत्यु होने तक चलती रहती है। वैसे बाल विकास की अवस्थाओं का कोई स्पष्ट विभाजन संभव नहीं है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का कोई भी जो विभाजन वो संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया है, इसको विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकरण किया है। जैसे जोम्स ने किया है। जोम्स ने बाल विकास की अवस्था को 3 भागों में विभक्त किया है। तो जोम्स ने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। तीसरा किशोरावस्था है। बट आजकल अधिकांश विद्वान जोन्स के वर्गीकरण को उत्तम मानते हैं। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्रता से होती है। बट अधिकतम जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जोन्स की जो वो वर्गीकरण किया है उन्हीं को वो लोग उत्तम मानते हैं। और भी बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया है शैशवावस्था का प्रकार, जैसे कि रॉस ने दिया है, हॉरलॉक ने दिया है, तो बहुत सारे में दिया। जैसे हॉरलॉक ने दिया है कि वो जो वर्गीकरण किया है वो गर्भावस्था वो किए हैं 5 अवस्था में। जैसे पहला है उन्होंने किया है गर्भावस्था में, दूसरा नवजात अवस्था में, तीसरा शैशवावस्था में, चौथा बाल्यावस्था में और 5वां किशोरावस्था में। तो अलग अलग अवस्था में मनोवैज्ञानिक ने किए हैं, बट सबसे जो उत्तम है वो जोम्स का है, जो 3 अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। तो सबसे उत्तम होती है, सबसे उत्तम जो जोन्स का दिया गया है। अब पढ़ेंगे शैशवावस्था का अर्थ, मतलब शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है। तो शैशवावस्था कब से शुरू होती है और कब तक चलती है, इस विषय में मनोवैज्ञानिक का एक मत नहीं है। बट अब शैशवावस्था, जैसे बाल्यावस्था के बारे में जो वर्गीकरण है उसका विभाजन जो अपने दृष्टिकोण अपने अवस्थाओं से वर्णन किए हैं, उसी तरह जो शैशवावस्था है उसका भी सभी मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मत है, किसी का एक मत नहीं है। जैसे अधिकांश शिक्षा शास्त्री जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक है जो 5 से 6 वर्ष मानते हैं, जैसे कि रॉस है, उन्होंने जन्म से 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से संबोधित किया है। एंड हॉरलॉक है, उन्होंने जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कही है। तो अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो अपना अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, ऊपर देखिए शैशवावस्था का बाल अवस्था की अवस्था देखे हैं एंड शैशवावस्था का अर्थ देखे हैं। अब इस यहाँ देख रहे हैं शैशवावस्था का महत्व, कि शैशवावस्था का महत्व क्या है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शैशवावस्था है, क्योंकि न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था
शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणीय रहती है। अतः इस समय शिशु को जो कुछ सिखाया जाता है उसका उस पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली भी जनरली भी देखते हैं कि अगर कोई बच्चे को हम लोग लिए हैं, अगर उस बच्चों को हम कुछ भी सिखाएंगे, चाहे वो गलत सिखाएं या सही सिखाएं, तो जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखता है और वैसा ही अनुकरण वो करने लगता है। चाहे वो गलत सिखाए तो वो गलत करता है और सही सिखाए तो सही करता है। इसीलिए शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणीय रहती है शैशवावस्था। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जो जीवन है उसका सबसे महत्वपूर्ण काल माना है। अब है शैशवावस्था की विशेषता। अब शैशवावस्था की विशेषता क्या है वो देखेंगे। तो शैशवावस्था की निम्नलिखित विशेषता है। यहाँ पे कुछ विशेषताएं दिया गया है, जिसमें पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अब देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता का मतलब है कि शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से चलती है। मतलब बहुत कुछ भी बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक है जैसल, उनका कहना है कि जो बच्चा है प्रथम 3 वर्षों जो शुरू का स्टार्टिंग का 3 वर्ष होता है उसमें वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको वो बहुत तेज़ी से सीखता है। फिर उसके बाद है दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता का मतलब हुआ कि शैशवावस्था में केवल सीखने की प्रक्रिया ही तीव्र नहीं होती है, लेकिन उसकी संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और स्मरण, याद करना, ध्यान देना, इस सभी मानसिक क्रिया भी उसको बहुत ही तीव्र गति से होती है। मानसिक विकास में भी जैसे सीखने में तीव्रता रहती, जल्दी सीख जाते, वैसे उस तरह से वो जैसे संवेदना करना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब भी वो बहुत जल्दी क्रिया तीव्रता होती है। इस उम्र में है जो प्रत्येक बालक है कार्य करने की या कोई भी काम करने या सीखने की ओर तेज़ी से अपना कदम बढ़ाता है। नेक्स्ट है काल्पनिक जगत का विचरण करना। काल्पनिक जगत का विचरण करना इस जो आयु में है इसमें शिशु इस जो बच्चा है इस योग हो जाता है कि वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए जिसके फलस्वरूप वह जिसके बाद वो अपना काल्पनिक जगत में विचरण करता है और वह उसी जगत को है कि वास्तविक समझता है। और शैशवावस्था का जो अंतिम जो काल होता है उसे वह एक दिवा स्वप्न देखना प्रारंभ करता है। अब नेक्स्ट है नैतिक विकास का अभाव। नैतिक विकास का शैशवावस्था में होता है कि बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता, उसका अभाव पाया जाता है। उसे यह पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ उचित है, कौन सी चीज़ अनुचित है। मतलब फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए कि अगर कोई बच्चे के सामने में कोई दिया रख दिया जाए तो वह उसकी ओर पकड़ने के लिए प्रयास करता है, पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि जो दिया है वो हमारे लिए हानिकारक है, उसे हम पकड़ेंगे तो हमको हानि होगी। इस चीज़ से वो अनजान होता है, तो उसका नैतिक विकास भी नहीं हो पाता है। उसके बाद है शिशु में प्रेम का भावना। अब शैशवावस्था में यह है कि प्रेम का भावना ही बच्चे में बढ़ जाती है। जन्म के समय उसकी प्रेम की भावना होती है, वो एक तरह से स्वार्थमयी उसको बोल सकते हैं। शिशु है जो सिर्फ उस समय अपने ही अंगों से प्यार करता है, अपने ही जो भी अंग है उसके प्यार। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए कि बच्चे अंगूठा को चूसता रहता है, जो अपने तरफ के उसकी प्रेम भावना को प्रकट करता है। अपने आप से प्रेम को उसे आत्म प्रेम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति से कहने का तात्पर्य है कि बच्चे सबसे अधिक अनुकरण विधि से सीखते हैं। जो छोटा बच्चा रहता है उसको हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे हमारा अनुकरण करके वो सीखता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन या किसी को देखकर जो जैसा वो करते हैं वो वैसा ही सीखते जाते हैं। जैसे अगर किसी के परिवार में ज़्यादा क्लेश है, ज़्यादा मतलब वो है, तो बच्चा भी उसी तरह का सीखते, बचपन से ही उस पर इफेक्ट पड़ने लगता है। यहाँ तक कि अगर उसके अनुकरण में कोई मतलब बाधा पहुँचाए तो वह रोने और चिल्लाने भी लगता है, रोने लगता है। वास्तव में ऐसा बोलो तो बालक अनुकरण द्वारा अपना मानसिक विकास कर लेता है। अब नेक्स्ट है
वातावरण में अनुकरण करने में असमर्थता। जब बच्चा ना तो अच्छी तरह मानसिक विकास कर पाता है और ना ही शारीरिक विकास कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो वह अपने वातावरण में जो अनुकूल रहने में असमर्थ होता है। जैसे कि उसके दैनिक जीवन में देखिए तो वह रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, तो ऐसे वो स्टार्ट कर देता है। जैसे कभी कभी तो वो शारीरिक रोग से भी ग्रसित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है निर्भरता की प्रवृत्ति। वैसे अगर देखा जाए तो निर्भरता जीवन पर की एक व्यक्ति की निर्भरता है वह प्रवृत्ति जीवन भर व्यक्ति में बनी रहती है, लेकिन ये जो है वो शैशवावस्था में शिशु पर है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वह अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बड़ों का सहारा लेने का प्रयास करता रहता है। बड़ों के अभाव में वो अपने आप पूर्ण को असहाय अनुभव मतलब महसूस करने लगता है। जैसे अगर कोई बड़ा नहीं है तो वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। नेक्स्ट है मातृभाषा सीखने की अवस्था। अब ये अवस्था शैशवावस्था मातृभाषा सीखने की अवस्था होती है। जैसे शैशवावस्था में जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोना प्रारंभ करता है और कुछ महीने बाद वह किलकारी मार के, जैसे 2-3 महीने बाद वो हंसने लगता है, मतलब किलकारी दे के हंसने लगता है। और जब वो बड़ों का शब्द सुनता है और उसका अनुकरण का कुछ निरर्थक शब्द जैसे उच्चारण करना भी प्रारंभ कर देता है, जैसे कि बाबा, मामा, सब ये सब प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है प्रत्याक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। तो बच्चे का जो शिशु है उसका मानसिक जो रूप है वह परिपक्व होने के कारण वह प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से सीखता है। उसका जो मानसिक है उस परिपक्व होने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु सीखता है। नेक्स्ट है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन मतलब कह सकते हैं कि बच्चे जब शुरू से ही रोने, चिल्लाने और हाथ पैर पटकने के जो क्रिया करने लगता है और वो हाथ पैर जो पटकना वो जो व्यवहार है वो उसका किस व्यवहार को इंगित करता है, तो वह उसका संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे वो मनोवैज्ञानिक है, वो संवेग का बच्चे के जो संवेग पाए जाते हैं वो 4 संवेग पाए जाते हैं। जैसे पहला है भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। बच्चे में ये 4 संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना कहने से तात्पर्य है कि बच्चे में, शिशु में शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना ही देखने को मिलती है। इस समय जैसे बच्चे चाहते हैं, जैसे देखो कि बच्चे अगर वो बच्चे खेल रहे हैं खिलौना से, अगर उसका खिलौना लेके आप किसी और को दे दो तो वो क्या है वहाँ पे रोने लगता है और वो जो देने लगता है उससे वो एक तरह से ईर्ष्या करने लगता है, उसे छीनने की कोशिश करता है। जिसे वो खिलौने देते हैं उसे मतलब छीनने की कोशिश करता है और वो खिलौने को अपने पास रखना चाहता है। इससे वो क्या आत्म प्रेम की भावना को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। तो सामाजिक भावना के तो शैशवावस्था के अंतिम में शैशवावस्था जब लास्ट कड़ी पे पहुंचता है, लास्ट स्टेज पे, तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि 4-5 वर्ष में बालक अपने छोटे छोटे भाई बहन हो या फिर उसके साथी हो, उसके में रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे फिर वो 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। वह अपने वस्तुओं में दूसरे को भागीदार बनाता है, वह दूसरों को अधिकारों की रक्षा करता है और दुख के संतावना को देने का प्रयास करता है। तो ये सब भावना उसको सामाजिक भावना के विकास को इंगित करता है। और सामाजिक भावना का विकास कब होने स्टार्ट होता है, तो वो लास्ट स्टेज में आके, जब शैशवावस्था है उसके लास्ट स्टेज में जाके वो दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक लाइक से कुछ नहीं होता, बस आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग है बाल्यावस्था का, इसमें पढ़े हैं शैशवावस्था पढ़े हैं। तो अब अगले जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको आप डिटेल में पढ़ लोगे तो फिर
आई होप कि आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।